प्रिय बंधुओं, हम लोग कर्म को समझ रहे थे कि लोग कहते हैं कि जब वह घमंड में चूर होते हैं, जब वह क्रोध में होते हैं, मायाचारी में लिप्त होते हैं, लोभ कसाय के वशीभूत होते हैं, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे। जब जब हमारे अंदर वह परिणाम आते हैं कि हम तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे, कर्म कहता है तुम छोड़ो अथवा ना छोड़ो, तुमने जो भाव बनाए हैं हम तुम्हारे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कर्म कहता है कि हम तुम्हारे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वह आयु कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, उसके बाद आयु कर्म। क्या है ये आयु कर्म? तो आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं कि जैसे किसी जीव को बेड़ियों से बांध देते ना, यानी कि उस जीव को उस जगह पर रोके रखना, वैसे ही आयु कर्म होता है कि हमारी आत्मा को वहां पर रोक के रखता है। जिस आयु को हम प्राप्त होते हैं, त्रिंच आयु को, मनुष्य आयु को, देव आयु को, नरक आयु को, वह आयु कर्म जब तक बना रहेगा, जब तक आपको रोके रखेगा। बिल्कुल, लोग तो तैयार बैठे मेरे को मरना है, लोग तो तैयार बैठे मेरे को मरना है, लेकिन आयु कर्म कह रहा है जब तक मैं शेष हूं तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। वह आयु कर्म कह रहा है यदि तुम मनुष्य आयु में हो, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हो, तुम कितने भी उपक्रम कर लेना, जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, तुम तो छत पे से कूद जाना, पानी में डूब जाना, जो जो तुम कर सकते हो कर लो, लेकिन जब तक मैं हूं तुम मर नहीं सकते। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना कि लोग फांसी लगा लेते, लेकिन आयु कर्म ने, तुम्हारी कसायों ने तुम्हारे को फांसी पे तो चढ़ा दिया, लेकिन आयु कर्म उस फंदे को तोड़ देता है कि व्यक्ति मरा नहीं। लोगों ने तो जहर खा लिए, जहर खा लिए लोगों ने, लेकिन बीमार तो हो गए, लेकिन जिस लीला को समाप्त करना चाहते थे उस लीला को वह समाप्त नहीं कर पाए। किसने नहीं करने दी? लोग सोच रहे कि मैं मर जाऊं, नहीं मर पा रहे। कुछ लोग सोच रहे मैं जी जाऊं, लेकिन वो जी नहीं पा रहे। किसके कारण? आयु कर्म के कारण। कि आयु कर्म कह रहा है तुम अपने हिसाब से सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन इस पर्याय में तुम्हें कब तक रहना है इसके लिए तुम परतंत्र हो, यानी कि तुम मेरे हाथ में हो। वह आयु कर्म है कि भगवान महावीर स्वामी भी कब से सोचते रहे, जब से दीक्षा ली उसके बाद वह सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे कि मैं अब जाऊं, मैं अब जाऊं, मैं अब जाऊं, लेकिन आयु कर्म कह रहा कि नहीं, अभी नहीं जा पाओगे, तुम अभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो शेष आयु कर्म है वह अभी शेष है, उसको भोगना पड़ेगा। जब तक तुम उसको भोगोगे नहीं, जब तक तुम संसार से विदा नहीं हो सकते। और जैसे ही आयु कर्म समाप्त हुआ, जैसे ही आयु कर्म समाप्त हुआ, समोपसरण लगा है, लोग सोच रहे कि भगवान महावीर स्वामी ना जाएं, लेकिन लोग सोचते चले गए और भगवान महावीर स्वामी हम लोगों के बीच से विदा हो गए। कल भगवान महावीर स्वामी को विदा कर दिए। कुछ लोगों ने आगवानी की, कुछ लोगों ने विदा कर दी। ये जिंदगी का दस्तूर है। हम कभी किसी की अगवानी करते हैं और कभी किसी को विदा करते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो हम बड़े हंसते हंसते उसकी आगवानी करते हैं, और जब कोई जाता है तो रोते रोते उसकी विदा भी कर देते हैं। किस कारण से? किसी के आने पर भी खुशियां नहीं मनाना चाहिए कमल जी, किसी के जाने पर आंसू नहीं बहाना चाहिए। जब कोई आता है तब कर्मों का चिंतन करो, जब कोई जाता है तब कर्मों का चिंतन करो। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है उसको पुनः वापस किसी ना किसी रूप में
आना पड़ेगा। जैसे जीव लौटकर वापस आता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा किया हुआ कर्म यहाँ से हमारे को ले जाता है और फिर घुमाते हुए हमारे को वहीं पर वापस लेकर आता है। लोग लेकिन जैसे ही कोई आता है खुशियों में मशगूल हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये लड्डू हम क्यों बांट रहे हैं। यदि तुम उस कर्मों का चिंतन कर लेते तो किसी के आने पर तुम खुशियां नहीं मनाते, तुम अपनी आत्मा का चिंतन करते कि जैसे जे आया है वैसे ही मैं भी आया था, जैसे ये गया है रोना नहीं है, जैसे ये गया है वैसे ही मेरे को भी जाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल चिंतन में लाओ कि वह आयु कर्म क्या है। कितनी आयु होती है? कितनी आयु होती है? अरे कितनी आयु होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। अच्छा ये बतलाओ कितने लोग चाहते हैं कि हमारे को नरक जाना? क्योंकि एक पर्याय मनुष्य पर्याय ऐसी है कि व्यक्ति अगर सोच ले, ललित भाई, अगर व्यक्ति सोच ले हमारे को मनुष्य बनना है तो इस मनुष्य के द्वारा तुम मनुष्य बन सकते। तुम सोच लो कि नारकी बनना है तो तुम अपने कार्यों के द्वारा नारकी भी बन सकते। तुमने सोच लिया कि हमारे को त्रियंच बनना है तो तुम त्रियंच भी बन सकते हो, ब्रह्मेंद्र इंद्र। और तुम सोच के बैठ गए कि हमारे को सच्चा ब्रह्मेंद्र बनना है तो तुम मुनि दीक्षा ग्रहण करके सही के ब्रह्मेंद्र भी बन सकते हो। कौन सी अवस्था से? कौन सी अवस्था से? इस मनुष्य पर्याय से। और यदि हम अगर सोच के बैठ गए कि हमारे को चारों आयुओं को प्राप्त नहीं करना है, हमारे को सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो इसी पर्याय से हम चाहें तो पंचम गति यानी कि मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसा सोचना पड़ेगा। अकेला सोचने से कुछ नहीं होता, पहले वैसा सोचना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे को करना पड़ेगा। जब सोचने के बाद करोगे तभी तुम उस उपलब्धि को प्राप्त हो सकते हो। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के अध्याय में कहते हैं, नरक आयु के आश्रव के कारण बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्या उत्साह, यानी कि जब जीव बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करता है तो वह कहाँ चला जाता? नरक आयु में। अब सोच कर देखो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ना क्रोध में देखना है, ना मान के वेग में देखना है, ना माया के वेग में देखना है, ना लोभ के वेग में देखना है। हमें सारे वेगों को खत्म करके संवेग भाव अपनी आत्मा में उत्पन्न करना है। फिर ये सोचना है कि अभी हम जो कर रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं। जब हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा हो, बिल्कुल चिल्ड हो, तब सोचो कि सारे दिन हम जो क्रियाएं करते हैं, हमें लगता है कि सुबह हुई है, शाम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ पाना है। लेकिन सोच कर देखो कि शाम होते होते हम क्या पा सकते हैं, और जिंदगी की जब शाम होने को आ गई है तो हमने क्या क्या पाया है। एक बार जरूर सोचकर देखो कि जो हम कर रहे हैं आखिर वह हमारे को कौन से रास्ते पे ले जा रहा है, और जिस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं वह हमारे को कौन सी गति में ले जा रहा है, और जिस गति को हम बांधते चले जा रहे हैं वह हमारे को कौन सी आयु में लेकर जाएगा। लोग सारी जिंदगी पाप करते हैं, सारी जिंदगी पाप करते हैं पुण्य को चाहने के लिए। लोग सारी जिंदगी पुण्य करते हैं और पता चलता है कि ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने वैसे कार्य करने का बिल्कुल निश्चय भी नहीं किया था, और पता चला कि वहां पर पहुंच गए। आचार्य भगवान नेमिचंद्र स्वामी महाराज गोमठ सार जीव कांड में कहते हैं कि जब हमारी आयु का बंद होता है तो उसके पहले हमारी आयु का पहले से बंद हो जाता। यानी कि हम अगर इस मनुष्य पर्याय से किसी अन्य पर्याय को जाएंगे तो पहले हम आयु को बंद कर कर जाएंगे।
वह आयु बंद होती कब है विनोद भाई? भय आयु बंद होती कब है? तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी जीवन के जितनी हमारी आयु है उसके त्रिभाग पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? त्रिभाग। आगम का रहस्य समझो, सारी चीजें हमारी उस आयु कर्म पर डिपेंड हैं कि वह हाँ तो सुबह तक हम बहुत मेहनत किए, एक माँ चौके में गई, रसोई में गई और सब्जी बना रही, बहुत अच्छी मेहनत की और पता पड़ा कि जब पकने वाली थी तब जल गई, तो क्या रहा? सारी मेहनत बेकार चली गई। बहुत अच्छी सब्जी बनाई, जली नहीं है, लेकिन नमक ज्यादा पड़ गया, यानी कि सारी मेहनत कैसी हो गई माँ? बेकार चली गई। वैसे ही सोच के देखना कि सब्जी तो हम दोबारा बना सकते हैं, 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अगर तैयार भी ना हो पाए हम अचार के साथ भोजन कर सकते हैं, पापड़ के साथ भोजन कर सकते हैं, पानी से भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार यदि हमने दुर्गति का बंद कर लिया तो कुछ भी कर लेना तुम उसको बिल्कुल भी बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। सारे काम बिगड़ जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारे भावों के द्वारा हमारा आयु कर्म बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे को एक अच्छी सुगति में गमन हो जाए। वह त्रिभाग क्या है? जैसे किसी की उम्र है 99, महावीर जी कितनी है? 99 वर्ष। अब पहला त्रिभाग पड़ेगा 66 साल में, यानी कि जो आपकी आयु है उसके 3 भाग कर दो। 99 के 3 भाग किए तो 1 भाग कितना हुआ? 33। अब त्रिभाग करना था तो अपन ने क्या किया? 2 भाग को एक साइड कर दिए और 1 भाग को एक साइड कर लिए, यानी कि 66 वर्ष जब उस जीव की निकल गई जिसकी आयु कितनी थी? 99 वर्ष। अब उसका पहला त्रिभाग पड़ेगा। जब वह त्रिभाग पड़ा, जब आपका त्रिभाग पड़ा, हो सकता है कि आप सारी जिंदगी बहुत अच्छा करते रहे, सोमू भाई बहुत अच्छा करते रहे, लेकिन जिस समय त्रिभाग पड़ रहा था उस समय जाके तुम अपनी श्रीमती जी से लड़ बैठे। सुनना, सारी जिंदगी अच्छे रहे, लेकिन जिस समय त्रिभाग पड़ रहा था उस समय तुम किसी से लड़ बैठे। अब जब लड़ रहे थे तो किस आयु का बंद करोगे? सबसे ज्यादा युद्ध कहां पर होते? नरक में। अब सोच कर देखो कि जिस समय त्रिभाग पड़ा उस समय तुम लड़ रहे थे, और जैसे लड़ते लड़ते तुम्हारी आयु का बंद हुआ और नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में तुम सोच रहे जब वहां पहुंचने के बाद हम तो कुछ किए ही नहीं है, हम तो मात्र सारी जिंदगी एक ही बार लड़े थे, हम तो दान करते रहे, पुण्य करते रहे, सब कुछ अच्छा करते रहे, लेकिन जिंदगी में एक भूल कर बैठे थे कि एक बार लड़े थे। वह कर्म कह रहा है कि उसी समय तो हम तैयार खड़े थे, जब तुम लड़ रहे थे हम उसी समय तो बिल्कुल तैयार खड़े थे कि तुम आज लड़ लो, आने वाले समय में हम तुम्हें इतना मौका देंगे, आज तुम मौका ढूंढ रहे लड़ने के, कल हम तुम्हें इतने मौके देंगे कि तुम बचना चाहोगे फिर भी तुम बचकर नहीं बच पाओगे। वह त्रिभाग, पहला त्रिभाग कब पड़ा? 66 में। अब कितनी आयु बची? 33। अब फिर दूसरा त्रिभाग पड़ेगा कितनी आयु में? 66 और 22 88 में। दूसरा त्रिभाग कितनी उम्र में पड़ा? 88 वर्ष में। अब उस समय मान लो पहले त्रिभाग में आपकी आयु का बंद नहीं हो पाया, बच गए आप, तो अब दूसरा त्रिभाग कब पड़ा? 88 वर्ष में। यदि उस समय तुम कुछ ऐसा कर रहे थे, तुम तो मान कसाय में फूले बैठे थे। कौन सी कसाय में थे? मान कसाय में। और उसी समय तुम्हारा आयु का वह त्रिभाग पड़ा और उसने उसको बांध के रख दिया। अब मनुष्य अवस्था में पहुंच गए। अब तुम सोच रहे मनुष्य अवस्था में पहुंचने के बाद हम तो इतने हमेशा निर्मल परिणामी बने रहे, बिल्कुल विनय भाव में लीन रहे, लेकिन मेरे को तो देव बनना चाहिए था, हम मनुष्य कैसे बन गए? तो वह कर्म कह रहा है कि जब तुम्हारी आयु का बंद हो रहा था
उस समय तुम अकड़ गए थे, इसलिए तुम मनुष्य आयु के चंगुल में पकड़े गए। आपको लग रहा कि अब वह त्रिभाग हमें पता है क्या कि कब पढ़ना? पता किसी को? बाबूलाल जी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? अरे ये तो तुम्हारी वर्तमान की उम्र है, लेकिन ये सोचकर देखो तुम्हारी टोटल उम्र कितनी होगी? 120। वर्तमान में हाईएस्ट उम्र कितनी होती? 120। अब समझना, 120 का अपन ने त्रिभाग किया तो कितना हो गया? 80 वर्ष। आपकी उम्र कितनी हो गई? 71। तो पहले तो ये मान के चलो कि 120 है, 120 तो हम जीने वाले 100 मान ले, 100 मान ले पारस जी, 100 मान ले। चलो 100 थी तो पहला त्रिभाग कितने में पड़ा? 67। कितने में? यानी कि एक त्रिभाग तो तुम्हारा निकल चुका। और अभी ये सोचो अगर नहीं भी निकला तो अब कब पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। सब लोगों पे, जिन जिन लोगों पे भरोसा किए रखे हो उन पे तो आप विश्वास कर लेना। जिन जिन पर तुम्हें विश्वास है उन पर तो अविश्वास कर लेना, लेकिन इस बात पर अविश्वास बिल्कुल भी नहीं कर लेना कि अब हमारी जो शेष जिंदगी बची है बिल्कुल संभल संभल कर चरने का समय है। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे बहुत अच्छे परिणाम बना रहे थे, लेकिन मंदिर के बाहर जैसे ही कदम रखा और ऐसा निमित्त मिला और उसी समय त्रिभाग तुम्हारा तैयार था पढ़ने के लिए और उसी समय तुमने अपने परिणामों को विकृत किया और तुम्हारी अशुभ आयु का बंद हो गया। अब ऐसे ही करते करते अब और कम करते चले जाओ और कम करते चले जाओ। इस प्रकार पूरे हमारे कितने त्रिभाग पढ़ते हैं? कितने? ठीक है ना। अब मान लो किसी का बंद भी नहीं हुआ, किसी का अब आयु का बंद भी नहीं हुआ, तो मरने के पहले अंतर मुहूर्त पहले, कितने? मरने के अंतर मुहूर्त पहले भी तुम बहुत कुछ कर सकते। मरने के पहले पहले भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा मरण निश्चय है उसके पहले भी तुम सब कुछ कर सकते।